संयुक्त अरब अमीरात ने कुछ प्रतिबंधित देशों से उड़ान नियमों में ढील दे दी है। इसी के साथ कई भारतीय प्रवासी छुट्टियां मनाने के लिए घर जाने की सोच रहे हैं। कोरोना के चलते लंबे समय से जारी प्रतिबंधों के कारण कई लोग महीनों से अपने घर से दूर हैं। बेंगलौर के विनोद थंगूर जैसे भारतीय जो 2 साल से अपने घर नहीं गए हैं, अब अपने माता पिता से मिलने के लिए उत्सुक हैं। एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा कि ओणम त्योहार नजदीक होने के बावजूद यात्रियों की संख्या कम देखने को मिल रही है। कुछ लोग भारत में तीसरी लहर से डर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में फ्लाइट बुकिंग की संख्या में उछाल आएगा। दूसरी ओर भारत के कुछ शहरों से संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ानें 7 अगस्त से एक बार फिर शुरू हो गईं। यूएई के एतिहाद एयरवेज ने कहा कि कुछ भारतीय शहरों से अबू धाबी के लिए उड़ानों का संचालन 7 अगस्त से एक बार फिर शुरू होगा। एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट में कहा कि 7 से 9 अगस्त के बीच एयरलाइन चेन्नई, कोची, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम और नई दिल्ली से सेवाओं की शुरुआत करेगी। इसके बाद 10 अगस्त से भारत में ट्रांजिट के लिए अहमदाबाद, हैदराबाद और मुंबई से उड़ानें शुरू की जाएंगी। पाकिस्तान में कराची, लाहौर और इस्लामाबाद, वहीं बांग्लादेश में ढाका और श्रीलंका में कोलंबो से भी उड़ानें चलाई जाएंगी। अबू धाबी पहुंचने पर यात्रियों को 10 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इस दौरान यात्रियों को एक ट्रैकिंग रिस्ट बैंड पहनना अनिवार्य होगा। एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर कहा कि सभी यात्रियों को चौथे और 8वें दिन पीसीआर टेस्ट भी कराना होगा। यात्रा करने के लिए फेडरल अथॉरिटी ऑफ आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप से मंजूरी लेना अनिवार्य है। यात्रियों के पास उड़ान भरने से अधिकतम 48 घंटे पहले का नेगेटिव पीसीआर टेस्ट रिजल्ट होना चाहिए। यह टेस्ट मुख्य शहर में एक अधिकृत लैब से कराया गया हो और रिजल्ट पर वेरिफिकेशन के लिए एक क्यूआर कोड लगा होना चाहिए। फ्लाइट पर चढ़ने से 4 घंटे पहले एक रैपिड कोविड-19 टेस्ट भी कराना होगा। यूएई लौटने वाले यात्रियों के पास वैध रेजिडेंसी प्रूफ और यात्रा से कम 14 दिन पहले कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज प्राप्त करने का प्रूफ होना चाहिए। बिना वैक्सीन लगवाए लोगों में मेडिकल वर्कर, यूएई के टीचर, छात्र, यूएई में इलाज करा रहे मरीज, विशेष परिस्थितियों वाले निवासी और संघीय या स्थानीय सरकारी एजेंसियों के लिए काम करने वाले कर्मचारियों को प्रवेश की छूट मिलेगी। यह छूट यूएई के नागरिकों, राजनयिक मिशनों, आधिकारिक प्रतिनिधि मंडलों और गोल्डन वीजा धारकों को मिली पहले की छूट से अलग है।